जी तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी की इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जो फेज 2 होने जा रही है 8 जुलाई को। ठीक है, अब मैंने क्योंकि पेड क्लासेस स्टार्ट की है मेरा की फेज 2 के लिए। ठीक है, इसमें मैं आपको स्टडी बता देता हूँ। ठीक है, कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी वीकली टेस्ट कैसे होगी, क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स होगा फॉर ओनली 1 वीक के लिए। ठीक है, 1 वीक के लिए आप जस्ट प्रिपरेशन करेंगे सारे सेक्शन की, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि 24 पे 25 पे जितनी पीछे टेस्ट हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन एक्सपीरियंस को लेकर हम देखेंगे कि इसमें अगर फेज 1 में ये क्वेश्चन आए हैं तो फेज 2 में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप एक कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे, जितने भी मैं आपकी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आप उनका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और अपने नोटबुक पे सारे जो भी क्वेश्चन हैं, जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट आपको बताऊंगा, आप वो सारे लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि केमिस्ट्री में अगर ये क्वेश्चन आया तो उसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन ये आया तो उसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट आपको बना के दूंगा, आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप वो भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो इंशाल्लाह आपका फेज 2 बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को ताकि ये लेंथी ना हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री के सेक्शन में, केमिस्ट्री में जो फेज 1 में, ठीक है, 24 जून पे जो टेस्ट हुई थी। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस कौन से आए हैं, अब इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन फेज 1 में आया है तो फेज 2 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसमें केमिस्ट्री के सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था अल्कोहल का फार्मूला। ठीक है, अल्कोहल का फार्मूला। ठीक है, तो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, अल्कोहल को हम क्या क्या कहते हैं, मतलब इस अल्कोहल के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं मैं कंप्लीट लिस्ट बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से ये सारे लिखते जाइएगा। ठीक है, अल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है, ये अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अगर इस फार्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो इस फार्मूले को दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे C2H6O, है ना। अगर H5 और H को ऐड कर दें तो C2H6O, तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी अल्कोहल का फार्मूला हो जाएगा। और अल्कोहल को हम दूसरे कौन से नाम से जानते हैं, अल्कोहल को हम कह सकते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल, या इसे कह सकते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल को हम क्या कह सकते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड, अगर अल्कोहल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये कंप्लीट आपकी लिस्ट होगी। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो मैंने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए ये सारे आप लिखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल जो है ये आपका कलरलेस होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अल्कोहल कलरलेस है, अल्कोहल का दूसरा नाम क्या है, ड्रिंकिंग अल्कोहल से कहते हैं, अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल कहा जाता है, इसका ये फार्मूला सारे क्या है, इसके फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, अल्कोहल के रिगार्डिंग। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आया था कि O2 में कितने बॉन्ड हैं। ठीक है, ठीक है, तो O2 क्या, अगर वैलेंसी देखें ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है ऑक्सीजन के लिए। मतलब ऑक्सीजन आपके पास 2 बॉन्ड बना सकता है, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो O2 में क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का 24 जून पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन आया था कि थर्ड क्वेश्चन है आपका कि चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन बताओ, या चार्ल्स लॉ का फार्मूला। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं, ऐसा लॉ अगर कांस्टेंट प्रेशर पर क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसे हम लिखेंगे V = kT where k is a constant। ठीक है, तो ये चार्ल्स लॉ का फार्मूला और चार्ल्स लॉ की ये डेफिनेशन, तो ये भी आप याद करिए। उसके साथ साथ अगर बॉयल्स लॉ पे आ जाए तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और प्रेशर क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बॉयल्स लॉ भी आप याद कर दीजिएगा। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका होता है बॉयल्स लॉ का फार्मूला। ठीक है, ये जो सारे मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए ये आप अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, केमिस्ट्री में, तो जितने भी क्वेश्चंस आज हो सके हम सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगर कुछ रह भी गए तो इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं,
इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? ऐसी स्टेट, किसी भी रिएक्शन की ऐसी स्टेट जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। या हम ऐसा कह सकते हैं ऐसी स्टेट किसी भी रिएक्शन की जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी स्टेट है? तो ये आपकी स्टेट हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद देन आपका क्वेश्चन आया था 5। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सी बॉन्डिंग है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। HCl की, HCl में आपके पास कौन सी बॉन्डिंग है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपके पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें कंप्लीट चाहो ट्रांसफरिंग हो जाए किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? ठीक है, ये रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वो आपका कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो उसे क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होती है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद कर दीजिएगा। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्ड में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होती है, और आयोनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? वो हाई होती है। ठीक है, तो ये रिगार्डिंग क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप ये कंप्लीट अपने नोटबुक पे लिखिएगा और इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास के ANE किसको शो करता है? ठीक है, तो आपको पता है ANE एक होता है ENE देन आपके होता है YNE। ठीक है, तो ANE शो करता है फॉर अल्केन सीरीज को। ठीक है, और ENE शो करता है फॉर अल्कीन सीरीज को, एंड YNE शो करता है फॉर अल्काइन सीरीज को। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके रिगार्डिंग दूसरे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ठीक है, अब देखेंगे ANE यानी अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है C2H2N+2। ठीक है, ये अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका पहला कंपाउंड क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। वैसे ही आप अगर इसमें पुट करते जाएं, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको सेकंड कंपाउंड मिलेगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे आपको थर्ड कंपाउंड मिलेगा, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये आपके सारे कंपाउंड हो जाएंगे किसके? अल्केन सीरीज के। तो अल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला याद कर दीजिएगा। देन अगर हम देखें कि अल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो अल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है CnC2H2n। ठीक है, ये अल्कीन सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, देन अगर अल्काइन सीरीज को देखें तो अल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? होता है C2H2n-2। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूले से अगर इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं तो ऐसे आ सकते हैं कि ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ या प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, इथीन का फॉर्मूला बताओ, तो ये कंपाउंड आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्यूट मींस 4 होता है, तो यहाँ भी आप क्या रखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? ANE आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे n की जगह आप 4 रखेंगे, तो ये ये CN होगा, ये CN होगा। ठीक है, CN होगा। ठीक है, अगर ब्यूटेन मींस 4 तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप 4 रखें तो ये होगा C4H। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के साथ, तो ये होगा 8, और 8 + 2 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ब्यूटेन का। अगर प्रोपेन का पूछा जाए तो प्रोपेन मींस 3, तो अगेन आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन का। तो मतलब ये सीरीज है, आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ANE, ठीक है, अल्केन सीरीज। ठीक है, और ENE फॉर अल्कीन सीरीज एंड YNE फॉर अल्काइन सीरीज। अब इनकी कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूं, आप वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अल्केन सीरीज जो है, ठीक है, अल्केन की बात करें, अल्केन सीरीज आपके पास जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होती है? सिंगल बॉन्डेड होती है। देन अल्केन सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? सिंगल बॉन्डिंग होती है। और अगर अल्कीन सीरीज की बात करें, ठीक है, अल्कीन सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास डबल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्डेड होते हैं। अल्कीन सीरीज जो होते हैं ये आपके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं।
ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ये आप कंप्लीट सीरीज याद कीजिएगा। देन अगर अल्काइन सीरीज की हम बात करें, ठीक है, अल्काइन सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो आपके पास सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अल्कीन सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स वो अनसैचुरेटेड एंड अल्काइन के भी अनसैचुरेटेड होते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं अल्केन सीरीज की, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से लिखिएगा अपनी नोटबुक पे। अब दूसरी पॉइंट ये है कि अल्केन सीरीज में कार्बन 1 टू कार्बन 4 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे आपके पास क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है। यानी अगर अल्केन सीरीज की बात करें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जितने भी कंपाउंड्स 4 कंपाउंड्स आएंगे वो आपके पास क्या होते हैं, गैसेस कहलाते हैं। देन C5 से लेकर C17 तक ये आपके पास लिक्विड होते हैं, ठीक है। C5 से लेकर C17 तक ये आपके पास लिक्विड होते हैं। देन अगर हम देखें C18 से लेकर आगे जितने भी कंपाउंड्स होंगे ये आपके पास सॉलिड होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, अल्केन की, तो ये आप याद करिएगा अल्केन सीरीज की बात कर रहे हैं। अल्केन सीरीज में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक जितने भी कंपाउंड सीरीज में आएंगे वो सारे गैसेस होते हैं। कार्बन 5 से 17 तक वो लिक्विड कहलाते हैं। देन आगे जितने भी कंपाउंड्स होंगे आई थिंक ये होते हैं 295 के तक, ठीक है। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अल्केन अल्कीन सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग आ सकते हैं मैंने सारे आपको बता दिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएं तो आप इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अल्केन सीरीज, अल्कीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप अच्छे तरीके से याद करिएगा, ठीक है। देन आपके पास जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है, 24 जून पे। देन आपके पास केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया था कि आइसोमर्स की डेफिनेशन, ठीक है। आइसोमर्स हम किसे कहते हैं, आइसोमर्स हम किसे कहते हैं, कंपाउंड्स यहां से कहते हैं रेडिकल्स, कंपाउंड्स या रेडिकल्स यहां से कहते हैं आइंस, ठीक है। कंपाउंड्स हो, रेडिकल्स हो या आइंस हो, जो भी हो, दैट contains same number of atoms but different structural arrangement, ठीक है। मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, स्पेलिंग को आप डिनाई कर दीजिएगा, ठीक है। आइसोमर्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड्स रेडिकल्स हो या आयंस हो जिनमें क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स तो सेम हो बट उनका उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो वो डिफरेंट हो, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, वो कंपाउंड्स आपके पास कहलाते हैं आइसोमर्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। देन आगे डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस बाकी जो हैं वो आए थे 24 जून पे, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन आया था कि H2SO4 किसका फार्मूला है, ठीक है, H2SO4, ठीक है, ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का ये फार्मूला है H2SO4, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, तो आपके पास रहता है HCl, ठीक है। सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास होता है, यानी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट, सेकंड आपके पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड जो है वो आपके पास होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। थर्ड जो है आपके पास होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है वो आपके पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड जो है आपके पास होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें पीएच की, ठीक है, तो 1 to 7 तक, ठीक है, 7 तक ये जो पीछे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे आपके पास एसिड होते हैं, ठीक है। 7 को छोड़कर आगे 14 तक यहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो आपके पास बेसिस होते हैं, ठीक है। और 7 में जितने भी कंपाउंड्स आएंगे वो आपके पास न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम याद कर दीजिएगा कि 1 to 6 तक, यानी 7 नहीं, 7 से लेस जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसकी अगर पीएच होगी तो आपके पास एसिड होते हैं। 7 से ऊपर 14 तक आपके पास बेसिस होते हैं और 7 जो होता है आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद कर दीजिएगा क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। देन हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन आए हैं। देन आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि ग्लूकोज का फार्मूला बताओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ग्लूकोज का फार्मूला। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, C6H12 एंड O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये आपका कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें, ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और ये एम्पिरिकल फार्मूला किसके सेम होता है? ठीक है, सेम इज एसिटिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, ये इसका यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप इसको अरेंज करके लिखें तो C और C क्या हो जाएगा? C2 एंड अगेन H3 H1, तो ये H4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये O2 हो जाएगा। इसका अगेन एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। ठीक है, तो मतलब एम्पिरिकल फार्मूला जो ग्लूकोज का है और एसिटिक एसिड का, दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। ठीक है, अगर हम इसके मोलर मास की बात करें, ठीक है, ग्लूकोज का मोलर मास क्या है? ठीक है, इसका मोलर मास क्या होगा? 180 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसका मोलर मास होगा 180 ग्राम्स पर मोल। तो ग्लूकोज के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसे आ सकते हैं, आप उन्हें अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देन आपका जो क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में, ठीक है, वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 9, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम किसे कहते हैं? ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऐसी एनर्जी होती है जो, यानी इसे हम कहते हैं द मिनिमम एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो किसी भी एटम्स गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू रिमूव लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू रिमूव लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। ठीक है, अगर किसी भी गैसियस स्टेट में लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अगर हमें रिमूव करना हो तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं उसे। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कौन से पॉइंट्स आ सकती हैं? ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसकी होती है? किस एलिमेंट की होती है? हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है आपके पास हीलियम की। ठीक है, हीलियम की हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, और अगर लीस्ट की बात करें तो लीस्ट किसकी होती है? वो आपकी होती है सोडियम की। ठीक है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसकी होगी? हीलियम की, और लीस्ट किसकी होती है? सोडियम की। आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस स्टेट। किसी भी गैसियस स्टेट से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, तो ये आप सारे लिख दीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। देन डिस्कस करते हैं कि बाकी क्वेश्चंस कौन से आए। ठीक है, तो आज हम कोशिश ये करेंगे 24 पे जितने क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लिख दिए यहाँ की ताकि आपको कंप्लीट समझा सकूं। देन आपके पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद, ठीक है, जब अल्कोहल किससे रिएक्ट करे? नेसेंट हाइड्रोजन से। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन से तो क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो जब अल्कोहल रिएक्ट करता है नेसेंट हाइड्रोजन से तो हमेशा क्या फॉर्म होता है? अल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या फॉर्म होगा? अल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जब भी अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा? अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए कि अगर अल्कोहल, ठीक है, अगर अल्कोहल रिएक्ट करे किसी, if alcohol reacts with halide, ठीक है, अगर हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब अल्कोहल रिएक्ट्स विद हेलाइड तो हमेशा क्या प्रोड्यूस हो गया? प्रोड्यूसेस अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा? नेसेंट हाइड्रोजन से, तो हमेशा अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा, और जब अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा? हेलाइड एलिमेंट से। ठीक है, जिसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग उन कंपाउंड से अगर रिएक्ट करेगा, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, तो इनके साथ अगर कंपाउंड यानी रिएक्ट करेगा अल्कोहल तो हमेशा क्या फॉर्म होता है? अल्काइल हेलाइड एंड वाटर जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस थे। देन आपके पास क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आया था कि ट्रांजिशन मेटल स्टार्स कहां पे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, तो ट्रांजिशन के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होते हैं? स्कैंडियम एक एलिमेंट है, Sc इसका सिंबल है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21।
ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो भी होते हैं वो सारे कहां से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम से, ठीक है। और इसका अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो 21 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 के डीकेन का फार्मूला बताओ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, डी का मतलब होता है 10, एन का मतलब ये है कि ये अल्केन सीरीज है, ठीक है। तो अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। तो आप n की जगह क्या रखेंगे, 10 रखेंगे तो ये होगा C10, यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 × 2 20 और 20+2 22 हो जाएगा, तो H22 ये फार्मूला होता है डीकेन का, ठीक है। तो डीकेन का हो, प्रोपेन का हो, ब्यूटेन का हो, हेक्सेन का हो, जो भी हो आप अच्छे तरीके से निकाल लेंगे अगर आपको ये जनरल फार्मूला याद होगा अल्केन का, अल्कीन का या अल्काइन सीरीज का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन कौन से आए थे, ठीक है बेटा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 में कि NaCl आपके पास क्या है, ठीक है। NaCl हम किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था NaCl में आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। NaCl में आयनिक बॉन्डिंग होती है, इसे हम कहते हैं नेचुरल साल्ट। तो NaCl क्या है, नेचुरल साल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन था उसमें एंटिटीज में, तो ऑप्शन ये आपको टिक करना था कि NaCl क्या है, आपके पास नेचुरल साल्ट है। इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और क्लोरीन क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 14 के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपको बताएं ये पूरी अल्केन सीरीज जो है ये आपके पास क्या कहलाती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था अल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स जो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, वो हमेशा आपके पास क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड होते हैं और उनके जनरल फॉर्मूला अल्केन सीरीज का होता है CnH2n+2। बाकी जो डबल और ट्रिपल होते हैं वो सारे आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता दी थी। अब ये क्वेश्चन भी आ गया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि आइसोटोप्स हम किसे कहते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। तो आइसोटोप किसे कहते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ठीक है, ऐसा एटॉमिक मास डिफर हो, तो उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अगर हम इसे और डेफिनेशन से देखें तो इसकी और डेफिनेशन ये हो सकती है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए तो वो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम की अगर हम बात करें तो प्रोटियम में एक आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर ड्यूट्रम की हम बात करें तो ड्यूट्रम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर डिफरेंट हो गए तो आपको क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। ये आपके पास ड्यूट्रम होता है। अगर ट्राइटम की बात करें तो ये होगा 1 3, यानी आपके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ट्राइटम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं कि इसमें 0 न्यूट्रॉन 1 न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो, यहां पे से कह सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए तो वो भी आपको क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देन जो आपके पास क्वेश्चन है वो है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज हम किसे कहते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज होता है रिएक्शंस में किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए, हम इसे इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को क्या कहते हैं, यूज्ड एज इंडिकेटर इन सॉल्यूशंस, ठीक है। किसी भी सॉल्यूशन को अगर चेक करना हो कि वो एसिड है या बेसिस है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज की अगर हम कलर की बात करें तो ये रेड होता है, इसमें रेड इन एसिड, एसिड में रेड होता है, और येलो इन बेस, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, मिथाइल ऑरेंज को यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज रेड कलर दिखाता है किसमें, एसिड्स में, और येलो कलर दिखाता है किसमें, बेसिस में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब डाइक्लोरोमीथेन,
डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH2Cl2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डाइक्लोरोमीथेन का। इसको अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? मिथाइलिन क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है। तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला CH2Cl2। इसके केमिकल नेम की अगर बात करें तो केमिकल नेम का क्या होता है? मिथाइलिन क्लोराइड भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देन आपके पास जो क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं, आप इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास क्वेश्चन आया था इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे किसमें सॉल्युबल हो जाते हैं? वो सारे सॉल्युबल हो जाते हैं किसमें? सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो सारे आई थिंक लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये आप चेक कर दीजिएगा, लेस सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप चेक कर दीजिएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस सॉल्युबल होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। सो उसके बाद आपके पास देन क्वेश्चन आया था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ठीक है सर। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3, ये होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा को हम क्या किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट से, या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। हम इसे कहते हैं सोडा ऐश भी कहते हैं, ठीक है, सोडा ऐश, या हम इसे सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं, सोडा क्रिस्टल, या हम इसे सोडा कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम होते हैं, नेम होते हैं किसके? ये सारे नेम्स होते हैं वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। उसके अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चंस वॉशिंग सोडा को दूसरे नाम से, यानी इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडा ऐश भी इसे कहते हैं, सोडा क्रिस्टल भी और सोडा कंपाउंड भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग वॉशिंग सोडा के ये क्वेश्चंस आ सकते हैं नेक्स्ट फेज में, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो क्वेश्चन था कि NaCl का मोलर मास क्या है, ठीक है, NaCl का मोलर मास। तो NaCl का मोलर मास क्या है, ठीक है। Na सोडियम का होता है 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा 5538, और ये होगा 5, यानी 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये इसका मोलर मास होता है सोडियम क्लोराइड का 58.5, ठीक है। देन आपके पास 22 क्वेश्चन था। 22 क्वेश्चन के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, ठीक है, पीरियड्स कितने हैं? तो आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर हम इसके ग्रुप्स की बात करें तो इसमें ग्रुप्स होते हैं 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पीरियड्स हम किसे कहते हैं? पीरियड किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल जो भी लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं, और ग्रुप्स हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आ चुके थे 24 जून पे। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए कि इसके रिगार्डिंग अगर ये क्वेश्चन आया है तो इसके रिगार्डिंग कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था 24 जून पे जितनी भी क्वेश्चन आ चुके थे केमिस्ट्री की। अब हम डिस्कस करेंगे 25 पे और 26 पे कौन से क्वेश्चन आए हैं, या 24 पे फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि जितने मैंने आपको पढ़ाए वो सारे आपने नोटबुक पे लिख दिए होंगे, तो इनके अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, आप वो भी अच्छे तरीके से पढ़िए, तो इंशाल्लाह आपका फेज 2 इंप्रूव हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।